इज इट क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? ठीक। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स में हमने लास्ट टाइम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखा कि अल्फा डी फ्रुक्टो और अल्फा डी या बीटा डी, आपके जो भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर थे साइक्लिक, वो हमने देखे। ठीक है बच्चों, और साथ साथ में मैंने म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट भी आपको पढ़ा के रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइसैकेराइड, तो देखो सबसे पहले हम डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि अगर दो शुगर के यूनिट हो, तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं इट इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज बोले तो सिंपल शुगर, हमारी जो शुगर होती है ना, उसे हम सुक्रोज बोलते हैं। तो सुक्रोज किस किस से बना हुआ होता है, आप सबको पता है सर। सुक्रोज ग्लूकोज से बना हुआ होता है, और ग्लूकोज के साथ क्या क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। लेकिन अब यहाँ पे काम की चीज सुनो, जब सुक्रोज बनेगा ना, तब ग्लूकोज तो हमारा अल्फा होगा, लेकिन फ्रुक्टोज हमारा बीटा होगा। समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी। अल्फा डी ग्लूकोज बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। हमारा जो सुक्रोज बनेगा ना, सुक्रोज, ये दो चीजों से बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। समझ में आया सबको? बोलो जल्दी। सबसे पहला एग्जांपल, सुक्रोज किस किस से बनेगा, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, क्लियरली बताओ। आज तो एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रुक्टोज किस, सुक्रोज मतलब सुगर, हमारी जो शुगर है ना, सुक्रोज, सुक्रोज बनेगा आपका, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा जी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज से बनेगा। अब दूसरी बात, इन दोनों में कौन सी लिंकेज होगी, तो याद रखना इन दोनों में 1-2 लिंकेज होगी। मतलब क्या सर, बहुत अच्छे से सुनना। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इन दोनों में होगी लिंकेज। समझ में आया सबको, लिंकेज किस में होगी सर? ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 अल्फा ग्लूकोज का, और बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मान लो ये मेरा ग्लूकोज है, अल्फा है बोले तो OH कहां पे आएगा? बोलो भाई, अल्फा है तो OH कहां पे आएगा, मैसेज करके बताओ सब। अल्फा है तो OH कहां पे आएगा बच्चों? नीचे आएगा। हमें पता है दूसरा OH नीचे होता है सबका, ये ऊपर, ये नीचे, ये CH2OH। दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज। मैसेज करो, दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज। अब फ्रुक्टोज की मैं अगर बात करूं ना बच्चों, तो फ्रुक्टोज बीटा है, तो बीटा बोले तो सर हम फ्रुक्टोज पहले निकाल लेते हैं। बीटा है बोले तो सर OH कहां पे आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, और नीचे आ जाएगा CH2OH, CH2OH। दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। समझ में आ रहा है? देखो इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, कल ही स्ट्रक्चर पढ़ा है मैंने सब। ऊपर OH और नीचे आ जाएगा CH2OH। सही है ना, बोलो जल्दी, CH2OH। ये आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर किसका, देखो अच्छे से। और इसके बाद आपको पता है ये कार्बन, ये OH ऊपर, बाकी OH नीचे, CH2OH। ये स्ट्रक्चर मैंने कल अच्छे से पढ़ा के रखे। ठीक है ना, तो सबको स्ट्रक्चर समझ में आया अल्फा और बीटा के, जो कि मैंने कल अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा आपने। ये था आपका अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, और ये था आपका बीटा फ्रुक्टोज। और बीटा में OH ग्रुप ऊपर है और अल्फा में OH ग्रुप नीचे। अब इन दोनों में से वाटर निकाल दो, H2O निकल गया, और ये बना हमारा दोनों का डाइसैकेराइड। बोले तो समझ में आया सबको? वाटर निकालने के बाद जो भी स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो क्या होगा आपका, जल्दी बताओ ये किसका स्ट्रक्चर होगा? दिस इज कार्बन नंबर 2। देखो ये कार्बन नंबर 1 2, कार्बन नंबर 3, तो दिस इज कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज एंड दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज। बोलो जल्दी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, मैं इसको और अच्छे से निकालता हूं थोड़ा सा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग ही हो गया हो, थोड़ा सा अच्छे से निकालता हूं ये वाला। OH नीचे, और देखना अच्छे से, CH2
OH। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आएगा H, ऊपर H, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छे से देखना बच्चों, इधर था CH2OH, ठीक है, इधर था CH2OH, इधर था CH2OH, आप सबको पता है। और बाकी का देख लेना आप, ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ, चलो। OH, नीचे OH, ये OH नीचे, ये OH ऊपर, ये OH नीचे। बोलो सबको, बोलो सबको यहाँ तक की बातें समझ में आई? मैसेज करो जल्दी। ये कार्बन नंबर 1, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, और ये फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर कितना, 2। इनमें जो लिंकेज होगी, इसको मैं बोलूंगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस लिंकेज को मैं बोलूंगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब दो कार्बोहाइड्रेट में जो लिंकेज होती है ना, ये वाली, इसको मैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलूंगा, दैट इज C1 to C2। जल्दी बताओ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? मैसेज करो हाँ या ना। सबको सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्लियर है? यहाँ पे मैंने 1-2 लिंकेज किए, देखना। अब बच्चों थोड़ा सा गौर फरमाइए, इस कार्बन को देखिए या इस कार्बन को देखिए अच्छे से। तो क्या आप यहां से देखो, यहां तक तो सबको क्लियर होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 to C2। लेकिन अब मुझे यहाँ पे देखो, किसी एक कार्बन सेंटर को पकड़ता हूं, इस वाले को, ऊपर वाले को देखो, इस वाले को देखो। कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, OR है, इधर भी R है, और इधर क्या है बोलो, OR है। मतलब इस तरह का सिस्टम है। ये वाला कार्बन देखो, ऊपर वाला, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला। बोलो सही है बच्चों? तो अब मुझे बताओ, ये हेमी एसिटल है, एसिटल है या कीटल है? मैसेज करके बताओ। एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, क्या है ये? बोलो एसिटल है, हाँ या ना? बोलो बच्चों एसिटल है, मैसेज करके बताओ। यहाँ पे हाँ एसिटल है। तो ये जो सुक्रोज होगा ना, याद रखना, मैं जहां जहां बता रहा हूं उनको याद करते चलो। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, दिस इज योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैसेज करके बताओ, समझ में आया सबको क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से? सुक्रोज के बारे में पहली बात, सुक्रोज के बारे में पहली बात कैसे बनता है? तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है। उसके बाद ये एक आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका मतलब ये आपका। और दूसरी बात, एक और चीज याद रखना, ये आपका ओसेजोन की टेस्ट नहीं देता, याद रखना इस चीज को। मतलब ये तो छोड़ दो, ये टोलून्स रिएजेंट नहीं देता, फेलिंग्स रिएजेंट नहीं देता, बिकॉज इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आगे बढ़े, जल्दी बताओ सुक्रोज के बारे में, यहाँ तक की बातें मोर देन सफिशियंट। अभी बढ़ेंगे हम माल्टोज की तरफ। माल्टोज बहुत आसान है। क्या होता है सर माल्टोज? माल्टोज बोले तो ग्रेन शुगर, ग्रेन शुगर, ग्रेन। और सुक्रोज बोले तो केन शुगर, ठीक है। और माल्टोज बोले तो ग्रेन शुगर। ग्रेन पता है सबको? ग्रेन पता है सबको? ग्रेन्स होते हैं ना, हाँ देखो, ग्रेन्स होते हैं ना बच्चों, एक मिनट, हाँ अच्छे से सुनना बच्चों। जो ग्रेन्स होते हैं ना, मतलब गेहूं या फिर जो भी हम खाते, राइस या फिर जो भी, तो ग्रेन्स होता है, उनमें जो शुगर होती है ना, स्वीट लगते हैं। देखो हम ज्यादा देर तक अगर कोई ग्रेन्स वगैरह खाते हैं तो थोड़े से स्वीट लगते हैं, ठीक है। यानी कि उनका एक्चुअल में वहां पे माल्टोज होता है, ठीक है, वहां पे माल्टोज होता है। और ये माल्टोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं ना, तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिलता है, इसीलिए वो स्वीट लगता है। समझ में आया? जब हम ग्रेन खाते हैं तो हम उसमें वाटर मिक्स कर देते हैं, मतलब जब हम सलाइवा वगैरह मिक्स होते हैं तो वाटर मिक्स हो जाता है, तो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे कितने मिलते हैं जल्दी बताओ? अल्फा डी ग्लूकोज हमें 2 मिलते, 2 अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में आया सबको? 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके, याद रखना, 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके 2, हाँ 2, लेकिन एक माल्टोज बनता है। समझ में आया सबको? माल्टोज कैसे बनता है, मैसेज करके बताओ। और हाँ यहाँ पे याद रखना 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। पहले इसमें 1-2 थी, यहाँ पे एक का कार्बन नंबर 1 होगा और दूसरे का कार्बन नंबर 4 होगा, इस चीज को भी याद रख लेना। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट वाले का कार्बन नंबर फर्स्ट होगा और दूसरे वाले का कार्बन नंबर 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अल्फा डी ग्लूकोज निकालो सबसे पहले। सर ये वाला रहा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, अच्छे से देखना। सर ये होगा अल्फा, अल्फा बोले तो सर नीचे आएगा,
ये OH और ये OH ऊपर आएगा, आप सबको पता है, ये OH नीचे, CH2OH, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, दिस इज योर कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, ठीक है ना। अब देखना अच्छे से यार, इसको अच्छे से निकाल देता हूँ, ठीक है सबको। अब दूसरा वाला अल्फा डी ग्लूकोज इसमें मैंने ऐड किया, ये वाला सेम स्ट्रक्चर है, अल्फा डी बोलो जल्दी, सेम स्ट्रक्चर है, ऊपर OH नीचे OH CH2OH। अब मुझे बताओ एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, एकदम अच्छे से देखो, यहाँ पे इसको लिख देता हूं मैं, इस वाले सेंटर को देखो, यहाँ पे देख लेना, दिस इज कार्बन सेंटर 4, देखो C1 C2 ये 4 आ जाएगा ना, और ये C1, तो इन दोनों में देखना अच्छे से, यहाँ से आप वाटर को एलिमिनेट कर दो, समझ में आया सबको, वाटर को आप एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये वाली लिंकेज बन जाएगी, ठीक है ना। दैट इज कार्बन नंबर 1 का कार्बन नंबर कौन सा था, जल्दी बताओ, 1 का कार्बन नंबर कौन सा था, मैसेज करके बताओ। इसका कार्बन नंबर 4 था, और इसका कार्बन नंबर क्या था, इसका कार्बन नंबर 1 था। अब अच्छे से देखो, हाँ वेरी गुड, इसका कार्बन नंबर 1 था, और ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका माल्टोज, ये होता है आपका माल्टोज, समझ में आया सबको, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे अच्छे से देखो बच्चों, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसको याद रखने का तरीका, हालांकि देखना अच्छे से, ये वाले कार्बन को देखो, ये वाले, इस वाले कार्बन को, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, ये 2 कार्बन देखो स्पेशली, वैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे आपका गलत, ग्लाइकोपायरोन, 1 मिनट, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, ग्लूकोपायरेनोज क्या होता है, अरे ग्लूकोपायरोनेज नहीं पता क्या, रुको, ग्लूको ये अल्फा डी ग्लूकोज पता है, अल्फा डी ग्लूकोज, इसको ही मैंने वही बोला ना, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, तू लेक्चर को ठीक है, इसके पहले के लेक्चर किए क्या पूरे, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज फुरेनोज फ्रुक्टोज के, तो वो लेक्चर कर ले, ठीक है ना, पहले कल वाले लेक्चर देख लेना, हाँ तो आपको सब समझ में आएगा। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, मुझे नहीं लगता ये कोई, इसी को ही हम अल्फा डी बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का ही दूसरा यार साइक्लिक रहा तो हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, पायरेनोज का मतलब होता है ये 6 मेंबर की ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग है, ये ऑक्सीजन वाली, इसको पायरेनोज बोलते हैं, ठीक है बच्चों। माल्टोज का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, माल्टोज का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, बताओ जल्दी, माल्टोज का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। अब मुझे बताओ, हाँ, ये किससे बना हुआ है, देखो आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है ना, तो आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं ग्लूकोज से, तो तो याद रखना, अगर ग्लूकोज से बना हुआ है ना, तो ये भी आपका रिड्यूसिंग होगा, जैसे ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, ये ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, तो याद रखना माल्टोज भी रिड्यूसिंग होगा। देखो मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ आपको, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। अब याद रखना, मैंने जिन जिन पॉइंट को रिड्यूसिंग कहा है, जिन जिन पॉइंट को मैंने ऑक्सीडाइजिंग कहा है, तो वो बातें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। अब मैंने इसके पहले को नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहा था, क्योंकि याद रखना इस बार फ्रुक्टोज ज्वाइनिंग में था, सुनना अच्छे से, अगर अलग फ्रुक्टोज हो, मतलब मैंने पहले बोला था फ्रुक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, सही है ना, लेकिन फ्रुक्टोज जैसे ही दूसरे ग्लूकोज के साथ कंबाइन करेगा, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ये बस उसी एग्जांपल को आपको याद रखना है, सुक्रोज के, जो आपका सुक्रोज का एग्जांपल है उस एग्जांपल को अच्छे से याद रख लेना। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी के सारे आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये ग्लूकोज से बना हुआ है, तो ग्लूकोज अगर रिड्यूसिंग है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। बोलो समझ में आया माल्टोज सबको, माल्टोज किससे बनता है, तो आपके एग्जाम में बस इतना याद रखना है आपको, सुनो अच्छे से। माल्टोज के बारे में पहली बात, माल्टोज के बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहले बात, माल्टोज होता है एक डाइसैकेराइड जो कि ग्रेन शुगर होता है, ठीक है। उसके बाद 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज से, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपसे कहा इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, और माल्टोज भी आपका मोटा रोटेशन शो करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ माल्टो, जैसे कि हमारा ग्लूकोज, देखो यार ग्लूकोज मोटा रोटेशन शो करता है बच्चों, तो माल्टोज भी जो है आपका मोटा रोटेशन क्या करेगा, मोटा रोटेशन क्या करेगा, जल्दी बताओ, शो करेगा। मैसेज करके बताओ, माल्टोज के बारे में सारी बातें क्लियर है।
और लिंकेज होगी C1 to C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाता है, ठीक है ना। C1 to C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आगे बढ़ते लैक्टोज की तरफ, ठीक है बच्चों, यहां तक बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। सुनो, लैक्टोज के बारे में क्या चीजें याद रखनी है आपको। लैक्टोज बोले तो मिल्क शुगर, लैक्टोज बोले तो क्या, मिल्क शुगर। बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है, मिल्क शुगर। बायोलॉजी में आप लैक्टोज वगैरह बहुत बार पढ़ते हो। हाँ, लैक्टोज बोले तो मिल्क शुगर। अब ये किससे बना हुआ होता है, सुनो, लैक्टोज बना हुआ होता है बच्चों, याद रखना। हाँ बहुत अच्छे। लैक्टोज में देखो गैलेक्टोज ऐसे वर्ड आ रहा है यहाँ पे, गैलेक्टोज लैक्टोज आ रहा है ना थोड़ा बहुत, तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे दोनों भी बीटा है, ठीक है ना। बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज तो बोले तो सब इसमें, और दूसरा आएगा बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। इन दोनों के एक का होगा हमारा C1, इसका C1 होगा और इसका C4 होगा। समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ। अरे देखो ये देखो यार, अल्फा क्यू बीटा क्यू हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है, ठीक है ना। ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अल्फा फॉर्म में, बीटा फॉर्म में। हम उस मैं तो बस आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या क्या, मैं अब उसका भी मीनिंग बता दूं क्या। अगर बीटा, अभी इनका अल्फा हो गया, इसका अल्फा हो गया, और यहाँ भी अल्फा हो गया, तो आप चेक करना क्या बनता है, दूसरा कोई डाइसैकेराइड बन जाएगा। यहाँ पे लैक्टोज की जगह पे दूसरा बन जाएगा। ऐसा थोड़ी हम किसी को भी यूज कर सकते हैं क्या, नहीं ना। आपकी मर्जी। आपको अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ना है कि सर दोनों बीटा हो गई तो क्या करोगे, दोनों अल्फा हो गए तो क्या करोगे, गूगल पे देख लो, आपको बहुत सारे डाइसैकेराइड मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन काम की क्या है, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, हम तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया सर सबको, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज, ठीक है। अब देखो दोनों का स्ट्रक्चर, बीटा का स्ट्रक्चर देखो अभी, यार ये आपको याद ही रखना है, ठीक है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और लैक्टोज भी आपका कौन सा शुगर है, जल्दी बताओ। लैक्टोज भी आपका कौन सा शुगर है, जल्दी बताओ। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। ये ग्लूकोज से बनता है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, बोलो क्लियर है सबको, इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखो मैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता हूं, एक तरफ मैंने ग्लूकोज बनाया, ये बनाया, बीटा है ना तो OH ऊपर की तरफ आएगा, बाकी ये वाला OH नीचे, ये OH ऊपर, आपको पता है ये नीचे, ये CH2OH, ये कार्बन नंबर 1, दिस इज योर कार्बन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, गैलेक्टोज में आपको पता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का रिलेशन बताओ सब मैसेज करके। गैलेक्टोज और ग्लूकोज का रिलेशन बताओ, बीटा गैलेक्टोज है ना तो OH ऊपर H नीचे, जल्दी बताओ। गैलेक्टोज और ग्लूकोज का रिलेशन बताओ जल्दी से मुझे, कोई भी मैसेज करके बताओ, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का रिलेशन बताओ जल्दी से। दे आर C4 इपिमर, याद आया कुछ, दे आर C4 इपिमर। तो आपको पता है ये आपका गैलेक्टोज हो जाएगा, OH ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बीटा गैलेक्टोज, देखो ये OH ऊपर है दोनों का, तो दोनों भी बीटा है। ये आपका बीटा गैलेक्टोज, ठीक है ना, और ये बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो OH निकाल दो, क्या बना देखो, ये बन जाएगा आपका वाटर निकालने के बाद। तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, लैक्टोज का। तो आपको देखो स्ट्रक्चर तो कोई पूछने नहीं वाला नीट के एग्जाम में, स्ट्रक्चर आपको बस एक बार याद करने कि किस तरह से हमने निकाला था। ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा क्योंकि ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है ना, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन काम की चीज देखो, अभी एक साइड पे मैं लिख देता हूं, आपको एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है, सुक्रोज, उसके बाद क्या पढ़ा है जल्दी बताओ, माल्टोज पढ़ाया, उसके बाद क्या पढ़ा है बच्चों, लैक्टोज पढ़ाया, ठीक है ना। अब दोनों तीनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ वो ग्लूकोज वगैरह वो बता देना आप। ये किससे बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बोलो बीटा डी फ्रुक्टोज, और लिंकेज कौन सी थी, 1,6 लिंकेज, ठीक है ना। ये बताओ, दो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और इसमें लिंकेज थी 1,4, ये किससे बना, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज, ठीक है ना, बोलो जल्दी। और यहाँ पे 1,4 लिंकेज है, मैसेज करो सबको। पहला नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, दूसरा वाला रिड्यूसिंग शुगर है, और तीसरा वाला रिड्यूसिंग शुगर है। समझ में आया सबको। यहां से एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपक जाएगा, मैं बता रहा हूं, मैं पूरा क्वेश्चन आंसर अप्रोच से पढ़ा रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन अटके ना। ये वाला मोटा रोटेशन शो करेगा और ये लास्ट वाला भी मोटा रोटेशन शो करेगा, ये दोनों मोटा रोटेशन शो करते हैं। समझ में आया सबको, ये दोनों मोटा रोटेशन शो करते। चलो
हालांकि आपको जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उतने ही। सेल बायोस, देखो सेलो बायोस आपके सिलेबस में होगा, सुनो अच्छे से बता रहा हूं, दोनों आपके सिलेबस में होगा, तो आप चेक कर लेना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में चेक कर लेना। आई डोंट थिंक कि होगा, लेकिन अगर होगा सेल बायोस, सेल बायोस होगा तो आपको होमवर्क है, आप चेक कर लेना कौन सी लिंकेज है, ठीक है ना, वो आपका होमवर्क है, मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे लिख देता हूं। सेल सेलो बायोस, देखो सेल बायोस होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ काइटिन, जो आप पढ़े हो, काइटिन पढ़ा है सबने, काइटिन पढ़ा है ना, काइटिन, इट इज अ, किसमें आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सेल बायोस काइटिन, लेकिन मैं काइटिन को भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। सेल बायोस एक बार देख लेना आप, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में होगा तो देख लेना। काइटिन पता है क्या होता है, काइटिन होता है एक, चलो वो छोड़ दो, काइटिन का एक मेम्ब्रेन होता है, आई थिंक वो इंसेक्ट्स में या फिर ऑर्थोपोडा में होता है, एक कवरिंग होता है उनको, उसको काइटिन बोलते हैं। हाँ, इट इज अ वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सेल बायोस आपको होमवर्क है, आप देख लेना किससे बना हुआ आता है, इसको देख लेना आप किससे बना हुआ, मतलब आप चेक कर लेना। हालांकि सेल बायो से अगर क्वेश्चन आया तो मैं, हाँ फंगी का सेल वाल, वेरी गुड वेरी गुड, तो देख लेना वो किससे बना होता है। और सेल बायोस भी आप देख लेना, मैं हिंट बता रहा हूँ, बीटा होते हैं इसमें, ठीक है ना, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, आई थिंक दोनों भी बीटा डी ग्लूकोज होते हैं दोनों भी, ऐसे चेक कर लेना आप एक बार, एनसीईआरटी में होगा तो देख लेना, अदरवाइज C1 C4 ही होगा लिंकेज, C1 C4 ही लिंकेज होगा, याद रखना अच्छे से। अगर सेल बायोस एनसीईआरटी में मेंशन होगा तभी आप इसको करोगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बोलो सबको क्लियर है, मैसेज करो यहां तक के डाइसेक्राइड सबको क्लियर है। मैंने कौन कौन से डाइसेक्राइड पढ़ाए, आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, माल्टोस किससे बनता है, लैक्टोस किससे बनता है, सुक्रोज कैसे बनता है, ठीक है। इन तीनों में से रिड्यूसिंग कौन, नॉन रिड्यूसिंग कौन, ठीक है। कल म्यूटा रोटेशन पढ़ाया, अब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टार्च, बहुत अच्छे से सुनना। पॉलीसेक्राइड हमें दो चीज, पॉलीसेक्राइड में हमें दो चीजें पढ़नी। पॉलीसेक्राइड बोले तो सर कितने लिंकेज हो गए बच्चों, जल्दी बताओ। पॉलीसेक्राइड बोले तो सर कितने यूनिट्स हो गए, 10 से ज्यादा। तो एक तो आपके पास स्टार्च होता है बच्चों, एक तो आपके पास स्टार्च होता है जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, और दूसरा पॉलीसेक्राइड होता है बच्चों, देखना अच्छे से, दूसरा मतलब दो, 10 से ज्यादा अगर शुगर के यूनिट हो ना, तो उसको मैं दो क्लासिफिकेशन में जनरली पढ़ते हैं हम। स्टार्च जो कि प्लांट में होता है, ठीक है ना, और दूसरी बात सेल्यूलोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात, अब इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह नहीं दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यू यूनिट है, भले तो सब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, याद रखना, मैं सिंपल इसमें बता रहा हूं आपको। पॉलीसेकेराइड ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग, सारे पॉलीसेकेराइड क्या हो गए, नॉन रिड्यूसिंग हो गए, इस बात को याद रख लेना। चाहे स्टार्च पूछ ले, चाहे सेल्यूलोज पूछ ले, ये वाले आपके चेक कर लेना, ये आपके सारे क्या हो गए, बोलो जल्दी, नॉन रिड्यूसिंग। सबको पहला पॉइंट समझ में आया सबको, पॉलीसेकेराइड आर द नॉन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए मैंने नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। ये ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग, या नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है ना बच्चों। सेल्यूलोज और स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब देखो स्टार्च कैसे बनता है, सेल्यूलोज कैसे बनता है, तो मैं सिंपल इसमें बता दो आपको सेल्यूलोज कौन सा बनता है। तो देखो बीटा डी ग्लूकोज के, याद रखना, बीटा डी ग्लूकोज, बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे बीटा, अभी देखो यार पॉलीसेकेराइड बोले तो आप समझ जाओ, अभी बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, और इनका 1,4 लिंकेज होता है। इनका कौन सा लिंकेज होता है बताओ जल्दी, 1,4 लिंकेज होता है। क्या आप घर पे जाके बीटा डी ग्लूकोज और उनका 1,4 लिंकेज के बना के देख सकते हो सेल्यूलोज, मैं बता ही देता हूं, ठीक है। देखो ये आपका ग्लूकोज है, बीटा बोले तो कहां पे आएगा, OH, बीटा बोले तो सर OH ऊपर आ जाएगा, देखो ये वाला एक और आगे ऐसे बहुत सारे हो गए, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हो गए, लीनियर एक चेन में हो गए सब। और बीटा बोले तो सर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो 1,4 लिंकेज होगी, और मैं बता रहा हूं सीधे ये वाला बनेगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। पॉली मतलब बहुत सारे ऐसे यन, आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह से दिखेगा। बाकी तो आप सबको आता है क्या जोड़ना है क्या नहीं, बाकी को आप सबको आता है, लेकिन क्या आपको समझ में आया, बीटा बोले तो ऊपर की तरफ, बीटा बोले तो ऊपर की तरफ, समझ में आया सबको। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना। अभी मैं, क्या क्वेश्चन है, क्या है, रुको देखने दो सर, अल्फा या बीटा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, अल्फा, अच्छा सॉरी सॉरी बीटा, मैंने बीटा ही बोला ना रे,
बीटा ही बोला ना, बीटा ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट अगर एक साथ आ गए और एक का कार्बन नंबर मान लो यहाँ पे 1 है और दूसरे का कार्बन नंबर 4 है, तो इनमें जो लिंकेज होंगी, जो मतलब पॉलीमर बनेगा, उसे हम बोलेंगे सेल्यूलोज। देखो सेल्यूलोज के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात ये नॉन रिड्यूसिंग है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये किससे बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज से बनेगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनॉस से बनेगा। और बच्चों तीसरी बात आपको याद रखनी है 1,4 लिंकेज होगी। समझ में आया सबको? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज सबको समझ में आया? बोलो क्लियरली, सबको बताओ सेल्यूलोज समझ में आया मैसेज करके? बहुत अच्छे। अब बच्चों आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च, ये एक स्टार्च का एग्जाम्पल है, बोले तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। अब पोटैटो को जब हमने पानी के अंदर डिजोल्व किया, तो आपको पता है पोटैटो में थोड़ा बहुत पार्ट पानी के अंदर डिजोल्व हो भी जाता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा। पोटैटो को ऐसे कट करो और पानी में डिजोल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सा पार्ट, बहुत कम पार्ट, लेकिन पानी में डिजोल्व हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ 20% पार्ट पानी में डिजोल्व हो जाता है और 80% पार्ट पानी में नहीं डिजोल्व होता। जो पानी में डिजोल्व हो जाता है उसको बोलते हैं अमाइलोज, और जो पार्ट पानी में डिजोल्व नहीं होता उसको हम बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, बोलो भाई यहां तक की बातें क्लियर है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन समझ में आए सबको क्या होते हैं? दे आर कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च ही होते हैं, ये दोनों भी स्टार्च है। लेकिन याद रखना स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक अमाइलोज होता है और बच्चों दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। अमाइलोज होता है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल हमारा होता है अमाइलोज सोल्यूबल, और अमाइलोपेक्टिन होता है बच्चों वाटर इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर। बोलो बच्चों क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ सबको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की बातें समझ में आई? सब मैसेज करके बताओ। स्टार्च जो होता है इट इज अ पॉलीसेक्राइड एंड विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कोई बोलेगा पोटैटो की रिएक्शन फेलिंग्स रिएजेंट के साथ हो गई, टोलोन्स के साथ हो गई, तो आंसर इज नहीं, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो अमाइलोज के बारे में बात करता हूं मैं कि सर अमाइलोज में क्या होगा, तो सिंपल बता दूं मैं बच्चों, अमाइलोज में सबसे पहली बात स्टार्च सामने आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज हो गए, सब क्या हो गए जल्दी बोलो बच्चों, सबके सब क्या हो गए, मैसेज करके बताओ। स्टार्च सामने आते हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सब क्या हो गए, अल्फा डी ग्लूकोज हो गए, अल्फा डी ग्लूकोज हो गए। और याद रखना सेल्यूलोज आ गया ना सामने, तो याद रखना सबके सब क्या हो गए, बीटा डी ग्लूकोज हो गए। समझ में आया सबको? बीटा डी ग्लूकोज हो गए, मैसेज करके बताओ सबको, क्लियर है सबको? स्टार्च अगर सामने आया तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गए सब, और सेल्यूलोज आया तो बीटा डी ग्लूकोज हो गए। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, मान लो बच्चों मेरे पास अमाइलोज है, अब अमाइलोज किस तरह से दिखेगा, तो याद रखना अमाइलोज में क्या होता है पता है क्या? अमाइलोज में होता है, देखना सबसे पहले ये 20% होता है स्टार्च के, और दूसरी बात पानी में सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, सर ये अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, वो भी 1,4 लिंकेज, तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ भाई, OH नीचे आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा इस तरह से। देखो मैं पूरा नहीं बना रहा, आप समझदार हो, आपको अभी समझ में आ रहा है सब, ठीक है ना, अभी आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। देखो अल्फा बोले तो वो नीचे की तरफ आएगा, अल्फा बोले तो सर नीचे की तरफ है, बोलो जल्दी सबको क्लियर है? अमाइलोज का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ अमाइलोज इस तरह से आएगा, ठीक है ना। आप इसको जोड़ देना OH, इसको फिर आप निकाल देना OH, इधर क्या आएगा OH आएगा, OH आएगा, समझदार हो आप इतने तो। ऐसे OH ऊपर, ये OH ऊपर, ये OH नीचे, ये CH2OH, और यहाँ पे N बोले तो बहुत सारे यूनिट हो गए। सबको अमाइलोज समझ में आया? मैसेज करके बताओ। एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है अमाइलोज का, याद रखना। अमाइलोज के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो आपको जो जो बता रहा वो याद रखना है। देखो बच्चों अमाइलोज जो होता है ना, ये वाटर सोल्यूबल होता है, 20% होता है, और यहाँ पे याद रखना अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट एक साथ आ जाते हैं और क्या बनाएंगे जल्दी बोलो, C1 और C4 में लिंकेज बनाएंगे। मैसेज करो अमाइलोज सबको क्लियर है? जल्दी बताओ अमाइलोज सबको क्लियर है, हाँ या ना? अमाइलोज भी सबको क्लियर है? बारी है अमाइलोपेक्टिन की। अब यह बहुत आसान है अमाइलोपेक्टिन बच्चों, अमाइलोपेक्टिन बहुत ज्यादा अच्छा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है।
अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है आपको पता है, अल्फा तो हो गया सर क्योंकि ये स्टार्च का पार्ट है, तो याद रखना यहाँ पे ना अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन फर्क देखो, इसमें ना दो तरह के लिंकेज होते हैं, C1 C4 भी होगा और बच्चों C1 और C4 भी C6 भी होगा। मतलब ये कैसे सर, देखो कौन कौन से लिंकेज बताए मैंने, C1 और C4 भी होगा और C1 और C6 भी होगा, ये कैसे सर, तो आइए मैं पढ़ाता हूं थोड़ा सा। अमाइलोपेक्टिन किस तरह से दिखता है, देखो मान लो ये मेरे पास अल्फा है ना, तो अल्फा बोले तो कहां पे आएगा बोलो जल्दी, ये नीचे आएगा अल्फा, देखो ये वाला भी होगा आपका, देखना अच्छे से। और दूसरी बात सर देखो, ये वाली लिंकेज भी होगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, अब मैं देखो क्या कर लेता हूं, बहुत ही अच्छे से देखो, सोच समझ के देखना बच्चों, एकदम अच्छे से देखो। देखो अभी अच्छे से, यहाँ पे दो तरह की लिंकेज होगी, या तो देखो ये कार्बन नंबर 1 है मान लो, और ये कार्बन नंबर 4 है, मतलब अमाइलोपेक्टिन में अल्फा है बोले तो नीचे की तरफ है, ठीक है बच्चों। या तो आपकी कौन सी लिंकेज